अध्याय 8 राजनीति और शासन। नमस्कार बच्चों, आज हम राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय राजनीति और शासन के बारे में जानेंगे। यह विषय न केवल आपकी किताबों में है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। अतः 8 राजनीति की परिभाषा। तो राजनीति क्या है? जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम समाज में शक्ति, अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। राजनीति का मतलब है लोगों के बीच अधिकारों का बंटवारा। यह तय करता है कि कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। 2 शासन की अवधारणा। अब शासन को समझते हैं। शासन का मतलब है कैसे कोई सरकार या संस्था नियमों और नीतियों का निर्माण करती है। यह हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है। जैसे अगर स्कूल में नियम है कि समय पर आना है, तो ये शासन का एक उदाहरण है। 3 राजनीतिक शक्ति। अब बात करते हैं राजनीतिक शक्ति की। राजनीतिक शक्ति वह ताकत है जिसके जरिए कोई व्यक्ति या समूह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। इसे हम कई तरह से देख सकते हैं, जैसे वैधता, जब लोग आपके अधिकार को मानते हैं। मनोबल, जब लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं। संप्रभुता, जब आपके पास निर्णय लेने की पूरी शक्ति होती है। 4 लोकतंत्र। अब एक महत्वपूर्ण अवधारणा, लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। इसे हम एक जनता का शासन भी कहते हैं। लोकतंत्र में सभी की आवाज मायने रखती है और यह सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। 5 अन्य शासन प्रणालियां। अब कुछ अन्य शासन प्रणालियों पर नजर डालते हैं। 8 तानाशाही। यहाँ एक व्यक्ति या समूह पूरी सत्ता अपने हाथ में रखता है। 2 राजशाही। यह एक वंशानुगत शासन प्रणाली है जहां राजा या रानी शासन करते हैं। 3 गणतंत्र। यहाँ प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सभी को समान अधिकार होते हैं। राजनीति का महत्व। अब राजनीति का महत्व समझते हैं। राजनीति हमारे जीवन को हर दिन प्रभावित करती है। इससे हमारे जीवन में आने वाले निर्णयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का निर्धारण होता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें यह समझना जरूरी है कि ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं। 7 निष्कर्ष। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि राजनीति और शासन केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इससे हमें हमारे अधिकार और कर्तव्यों का पता चलता है। याद रखें, एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को समझता है और उसमें भाग लेता है।